हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। जय शंकर शंकर, जय शंकर माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर माँ पार्वती। मात पिता मेरे गौरी शंकर, मात पिता मेरे गौरी शंकर। दीजय राधा कृष्ण रति, दीजय राधा कृष्ण रति। जय शंकर शंकर, जय शंकर माँ पार्वती। जय शंकर माँ पार्वती। सीताराम राधे कृष्णा, सीताराम राधे कृष्णा। जय माँ पार्वती, जय 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 माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर माँ पार्वती। जय शंकर माँ पार्वती। मात पिता मेरे गौरी शंकर, मात पिता मेरे गौरी शंकर। दीजय राधा कृष्ण रति, दीजय राधा कृष्ण रति। दीजय राधा कृष्ण रटे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं जल स्नान कराऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं जल स्नान कराऊं। मैं आक धतूरा ल्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं अगड़ बम्ब मुख गाऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं अगड़ बम्ब मुख गाऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं आँख धतूरा ल्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। याते प्रसन्न होत शिव राजा, याते प्रसन्न होत शिव राजा। वर मांग मांग सारु काजा, याते प्रसन्न होत शिव राजा। वर मांग मांग सारु काजा। मोहे और कछु नहीं चाहिए, मोहे और कछु नहीं चाहिए। मोहे राधा कृष्ण मिलइए, मोहे और कछु नहीं चाहिए। मोहे राधा कृष्ण मिलइए। धन्य धन्य बुद्धि तिहारी, धन्य धन्य बुद्धि तिहारी। थे वर मांग्यो अति भारी, थे वर मांग्यो अति भारी। ऐसी बुद्धि और पे न आवे, ऐसी बुद्धि और पे न आवे। हरि भगतन को हरि भावे, हरि को हरि भावे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं जल स्नान कराऊं। मैं जीवन सफल बनाऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं जीवन सफल बनाऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं।
श्री उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्री मलुकेश्वर महादेव की जय हो। श्री आसेश्वर महादेव की जय हो। श्री चकलेश्वर महादेव की जय हो। श्री कांतानाथ भगवान की जय हो। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम कृपालु परम दयालु भूत भावन भोलेनाथ की सब पर कारुण कृपा है, करुणामयी दृष्टि है। जो उन्हीं की कृपा प्रसाद से हमारे जीवन में ऐसा समय, ऐसा क्षण, ऐसा दिन प्रकट हुआ है, जो इस पावनतम मंगलमय पुरुषोत्तम मास में, श्रावण मास में आप हम बैठ कर के शिव कथा का आनंद ले रहे हैं, शिव चर्चा का आनंद ले रहे हैं। मनुष्य का कोई पुरुषार्थ, कोई परमार्थ नहीं हुआ करता है ऐसे कार्यों में। ऐसे कार्य केवल भगवान की कृपा से सुलभ हुआ करते हैं, उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ करते हैं। कोई मनुष्य ये बात अहंकार करे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैंने ये सब करवाया है, मैं इसका करता हूँ, तो इसकी तुच्छ बुद्धि है, ये उसका तुच्छ अहंकार है। क्योंकि संसार के कार्य मनुष्य के द्वारा कहीं हो सकते हैं। धन मनुष्य के द्वारा कमाया जा सकता है। कोई बहुत गरीब है, बहुत मेहनत करी धनवान हो गया, महामूर्ख है, कुछ पढ़ने में लगा तो विद्वान हो गया। कोई शरीर से कमजोर है, कुछ कसरत करी, कुछ अच्छे से पकवान खाए तो ठीक हो गया। पर कोई कहे कि मैं भगत हो गया, तो इसमें उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। केवल और केवल भगवान की कृपा से ऐसा सुलभ हो सकता है। भगवान का भगत हो जाना, भगवान की कथा का श्रोता हो जाना, उनकी बात का समर्थक हो जाना, इसमें मनुष्य की योग्यता काम नहीं करती। भगवान की कृपा ही काम करती है। जिनके द्वारा भाग्यशाली जीव कथा सुन पाते हैं, भाग्यशाली जीव भगवान के भगत बन करके उनकी कथा सुन पाते हैं। अन्यथा मनुष्य के भाग्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान की कथा दे सके, भगवान का भजन दे सके। लोग कह देते हैं महाराज हमारे तो भाग्य में नहीं है, कथा क्या सुने, हमारे भाग्य में नहीं है। अरे कथा किसी के भाग्य में नहीं हो या हो ये बात नहीं है, कथा सबके लिए है। अब पूरे गांव पर बरसात हुई तो कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे भाग्य में बरसात नहीं है, वो तो सब घरों में एक सी बरस रही। उस प्रकार ऐसी बात कहना उचित नहीं है कि मेरे भाग्य में नहीं है। कहीं हम प्रवचन कर रहे थे, कुछ माइयां जाकर अंदर सो गई। घर वालों ने कहा कि अरे कथा चल रही है, कथा में बैठो। बोले महाराज लोग ही कहते हैं जिसके भाग में नहीं होती है उसको नहीं मिलती है, तुम्हारे तो भाग में नहीं। ये बहाना नहीं लगाना चाहिए। किसी को धन नहीं मिला बोले भाग्य में नहीं है, किसी को रूप नहीं मिला बोले भाग्य में नहीं है, किसी के शरीर में रोग है बोले मेरे भाग्य में नहीं है। वहां तो ये बात जच सकती है, पर जहां भगवान की बात आ जाती है वहां भाग्य का काम नहीं होता है। यहाँ तो भगवान की कृपा सब पर समान रूप से हुआ करती है, सबके लिए एक जैसी हुआ करती है। अब आपने एक दिन चंडाली की कथा सुनी थी, उसका क्या भाग्य था। चंडाली कुल में उसका जन्म हुआ था, शरीर पर भयंकर कोढ़ था, उसका क्या भाग्य था। वही सोच लेती मेरे कर्मों में नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है। संसार के पदार्थ तुमको नहीं मिलेंगे अगर तुम्हारे कर्मों में नहीं होंगे तो। पर कथा सबके भाग्य में लिखी गई है, सबके कर्मों में भक्ति लिखी गई है, कोई करे। यहां पर भाग्य की मर्यादा नहीं चलती। कथा में आकर गरीब से गरीब जिसका भाग्य बिल्कुल फूटा हुआ है वो भी आकर बैठता है, और जिसका भाग्य बहुत उज्जवल है वो भी आकर के बैठता है।
कथा सबके लिए है, बालक युवा वृद्ध नर नारी, राम नाम के सब अधिकारी, कृष्ण कथा के सब अधिकारी। तो भाग्य की बात यहाँ नहीं आती है, यहाँ तो भगवान की कृपा की बात आती है। भगवान ने जैसे बरसात सब जगह हो गई है, पर जिसने खेत जोत कर तैयार कर रखा था, बीज किसी ने बीज ही दिया था, कुछ कुछ पौधे उग आए थे, इतने में बारिश हो गई तो उसको लाभ मिल गया, फसल अच्छी हो गई। अब जो पहले ही, अब भैया फसल क्यों बीजते हो, सो विचार करो, भाग्य में ही नहीं है, भाग्य में होगी तो हो जाएगी, तो फिर भूखे भले ही मरो। फिर भाग्य वाली बात सब जगह लगाओ, भोजन नहीं करेंगे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, काम नहीं करेंगे भाग्य में होगा तो पैसा मिल जाएगा, तो कुछ मत करो। या तो भाग्य वाली बात, भैंस का दूध नहीं निकालेंगे, भाग्य में होगा तो दूध की धार सीधी मेरे मुंह में ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वहां तो हम खूब परिश्रम करते हैं, खूब कर्म करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, और जहाँ कथा की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो बोले भाग्य में नहीं है, कर्म में नहीं है, तो ये दलील नहीं या काम देती। तुम्हारे भाग्य में तो है, तुम भाग्य अपना फोड़ रहे हो, अपना भाग्य मिटा रहे हो, भाग्य में तो कथा है सब। कोई पोस्टर थोड़ी लगाया आगे कि अमुक आए अमुक नहीं आए, अमीर आए गरीब नहीं आए, ये नहीं आए, अर्थात कथा में सब आ सकते हैं। कृपा तो सब पर समान रूप से हुआ करती है, भगवान निष्पक्ष है, भगवान के जीवन में किसी को लेकर कोई पक्षपात नहीं है। वो जीव ही जितना जिस कृपा का अधिकारी है वो उतना ही लाभ लेकर के, अर्थात जिसके पास अब यहाँ पर खीर बट रही हो, प्रसाद बट रहा हो, पानी शरबत चाय बट रही हो, बर्तन अपने अपने पास जितना बड़ा होता है उतने ज्यादा खीर, उतना ज्यादा जल उसके अंदर डाल दिया जाता है। आप जितने कृपा के पात्र हो उतनी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। बाकी बरस बहुत रहा है, बारिश खूब हुई है, पर जिसके पास जितना खेत है उतना ही वो पानी लगा है। कुंड सबके घरों में होती है, पानी टूटी में डेली आता ही है, जिसके घर में जितनी बड़ी कुंड है उतनी भर गई है। तो जिसका जितना पात्र है, जो जितनी कृपा के लायक है, उतनी कृपा तो सब पर बरस रही है, पर जो विशेष कृपा के लायक है उसको ही विशेष फल मिला करता है। बाकी सामान्य कृपा सब पर है, सामान्य स्नेह भगवान का सब पर है। कोई ये उलाना नहीं दे सकता कि मेरे पर भगवान की कृपा नहीं है या मेरे भाग्य में लिखा नहीं। बहुत सारे ऐसे जीव हुए जिनके भाग्य में ना भक्ति थी, ना ज्ञान था, ना मोक्ष था, केवल दरिद्रता थी, केवल पाप था, केवल दुष्टता थी, पर थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया और इधर भगवान की कृपा हुई। अब खेत आपके पास है, अनाज आपने बीज दिया है, अब थोड़ी भगवान की कृपा और हो जाए, बारिश और हो जाए तो लाभ हो गया, सोने में सुगंध हो गई। कृपा तो आप पर है ही है, पात्र आपके पास वही है, थोड़े से आप और कृपा के पात्र बन जाइए, विशेष कृपा के पात्र बन जाइए, फिर देखिए आनंद। अरे कृपा के पात्र हो तभी तो जन्म लेकर आए हो, तभी तो मनुष्य बने हो, तभी तो हिंदू सनातनी बने। अब कोई गाय भैंस थोड़ी आकर कथा में बैठी है कि भाई कोई भैंस भी जल्दी जल्दी भाग रही हो कि भाई मेरे को कथा सुनने जाना है। तो कृपा तो हो गई है, कर्म में तो बात लिख दी गई है। जिस दिन से जीव मनुष्य योनि में आ जाता है उसी दिन कल्याण की बात, कथा कीर्तन सत्संग की बात उसके भाग्य में लिख दी जाती है, पर वो स्वयं ही नहीं जाए तो भगवान इसमें क्या करे। लोग एक बात और कहा करते हैं, भाई हम क्या करें, भगवान की इच्छा के बगैर पता नहीं हिलता है, कि भगवान की इच्छा के बगैर पता नहीं हिलता है। बात तुम्हारी अवश्य सत्य है, पर जिस अर्थ से जिस भाव से तुम समझ रहे हो वो सत्य नहीं। या तो इस बात को अगर आप पूर्ण रूप से मानते हैं कि भगवान के बगैर पता नहीं हिलता है, तो भैया बिल्कुल पड़े ही रहो, हाथ भी मत ही लाओ। भगवान की इच्छा होगी तो अपने आप मुंह में सब आटा दाल चावल आ जाएगा, पर और काम सब हम कर लेंगे। जहाँ ऐसी कुछ बात आएगी बोले भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, अर्थात भगवान के बगैर पत्ता तो नहीं हिलता है, पर पत्ते को इधर हिलना है कि इधर हिलना है, ये पत्ते पर ही बात है। भगवान के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता, हम बोल नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, पर हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कहाँ जाना कहाँ नहीं आना, ये बात हमारे खुद की है, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते।
ध्यान दीजिए, सरकार जनता को बिजली उपलब्ध करवाती है। अब आपका मन होए तो या तो बल्ब जलाओ, आपको गर्मी लगे तो कूलर चला लो, आपको अगर बर्फ लेनी हो तो फ्रिज में बर्फ लगाकर बिजली लगा करके बर्फ ले लो, आपको अन्य अन्य यंत्र चलाने हो तो बिजली के द्वारा चला लो। अब सरकार आपको बिजली दे सकती है, भले ही बिजली के द्वारा कोई और काम कर लो, या तुम्हारा मन करे तो करंट के चिपक करके मर जाओ, सरकार कोई दोषी नहीं है। जिस प्रकार सरकार तुमको बिजली दे सकती है, उसी प्रकार भगवान ने तुमको चलने की शक्ति दे दी है। अब तुम कथा में जाकर बैठो तो तुम्हारी मर्जी, और कोई मदिरालय या कोई चंडाल चौकड़ी में जाकर बैठो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन भगवान फिर फल भी भगवान देते हैं। भगवान ने काम करने की शक्ति तो हमको दी है, पर काम करने के बाद का जो फल वो अपने हाथ में रखा है। अन्यथा बुरा काम करने वाले तो भला फल ले जाते, और भला काम करने वालों के पल्ले बुरा फल बचता। ऐसा नहीं है, ये सरकार के यहाँ अंधेरा नहीं है। वर्तमान की सरकारें होती है, दोषी कोई होता है, जेल में कोई सड़ता है, जुर्माना लगना किसी के चाहिए था, लग किसी के राय, वहां ऐसा नहीं चलता है। अच्छा किए तो अच्छा भोगोगे, बुरा किए तो बुरा भोगोगे, इसमें तुम्हारी राय नहीं चलेगी। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तो भगवान देंगे। और खाली बोलना हो तो बोलते रहो कि भगवान के बगैर पता नहीं मिलता है। पर इतनी सी बात है, भगवान ने हमको बोलने की शक्ति दे दी है, शक्ति दे दी है, शरीर दे दिया है। अब हम या मुंह से काऊ को गाली दें, काऊ की निंदा करें, काऊ की चुगली करें, या इसी मुख से बैठकर राम राम करें या कीर्तन करें, हमारे पर बात है। तो भगवान पर कोई उलाना नहीं रह जाता है कि भगवान ने कर्म में नहीं लिखा या हमारे भाग्य में नहीं है। ये चीजें भाग्य से परे हुआ करती है, ये भगवान से कृपा से मिला करती है। और भगवान की कृपा ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पर हुआ करती है। अगर मानो तो एक विशेष संत के ऊपर भी उतनी कृपा है जितनी एक आप लोगों पर भी उतनी कृपा है जितनी एक विशेष सिद्ध के ऊपर होती है। जितनी कृपा मीरा पर है, जितनी कृपा नरसी या तुलसीदास या नानक पर है, उतनी कृपा आप हम सब पर है। लेकिन उन्होंने उस कृपा को लेकर उसका उपयोग किया, उसका लाभ लिया, और हम उस कृपा को लेकर के कुछ विशेष नहीं करते। किसी ने किसी को कुछ भोजन दिया, कुछ पदार्थ दिए, किसी ने तो भोजन करके भूख बुझा ली और किसी ने वो भोजन फेंक दिया। अब भोजन देने वाले का क्या दोष है? भोजन तो दोनों को ही दिया गया। पानी तो समान रूप से बरसा, एक ने तो मटके का मुंह ऊपर कर दिया, एक ने उल्टा रख दिया। जिस मटके का मुंह ऊपर था वो तो पानी से भर गया, और जिसके मटके का मुंह उल्टा था वो बरसात तो खूब भई, पर एक बूंद वहां में नहीं आई। तो कृपा भगवान की बरसात की तरह है। खेत में भी बरस रही है, गांव में भी बरस रही है, पर गांव में कुछ उगता नहीं है, और खेतों में फसल है तो सुंदर फसल हो जाती है। और अगर सामान्य सड़कों का किनारा है, कोई खाले हैं, उन पर घास उगाता है जिनको गैया खाती है, तो भगवान की कृपा समान रूप से वर्षा करती है। पर जो जगे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, वो तो उस बात का लाभ लेते हैं, और अन्यथा जो सोए हुए हैं वो सोने में रात बिता देते हैं, सोने में जीवन बिता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा है, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को जरा उन दोनों सभाओं के बीच में ले चलो जहाँ पर मुझे जिनसे युद्ध करना है, मैं देखूं तो सही मेरे साथ आज युद्ध करने कौन कौन आया। कृष्ण ने घोड़ों की लगाम खींच दी है और रथ को लाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया है। एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, पांडव लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ कौरवों की सेना और आगे मुख्य मुख्य कौरवों के योद्धागण खड़े हुए हैं। पर ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन ध्यान देना, मैं तुम्हारे रथ को बीच में ले चलता हूँ, बीच में ले आया हूँ, अब तुम भी बीच में खड़े रहना, अर्थात अपन लक्ष्य पर खड़े रहना। मैं भी जैसे जिस प्रकार रथ को बीच में लाया हूँ, तुम भी अपने लक्ष्य के बिल्कुल बीच में खड़े रहना, पैर नहीं डोल जाए, तुम्हारा हौसला विश्वास आत्मविश्वास नहीं डोल जाए। पर क्या घटना घटती है, जैसे अर्जुन ने आकर देखा सामने कृपाचार्य द्रोणाचार्य उनके दादा भीष्म खड़े हैं, तो अर्जुन के पैर फूल गए हैं, छाती कांप गई है। अरे कृष्ण, क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? जिस दादा की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, जिन द्रोणाचार्य से मैंने शस्त्र विद्या सीखी, अस्त्र विद्या सीखी, जिन कृपाचार्य से मैंने ज्ञान लिया, आशीर्वाद लिया, क्या इन
बाणों के द्वारा आज उन्हीं को ही मारना पड़ेगा। भगवान अर्जुन के पैर फूल गए हैं, अर्जुन अशांत हो गया है, रथ के पीछे जाकर बैठ गया है। अरे कृष्ण, मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना, मैं भीख मांग करके अपना जीवन चिला लूंगा, मैं प्राणांत कर लूंगा, पर ऐसा युद्ध मेरे से नहीं होता है। ठाकुर जी ने कहा, अरे कायर कैसी बातें करता है, मेरा मित्र होकर के, मेरा साथी होकर के तू ये क्या वैसे कायरों जैसी बातें करता है। ठाकुर जी ने कहा, अरे अर्जुन, जगे रहना, सो मत जाना, जग कर के बात करो। अर्जुन बोला, कृष्ण क्या बात करते हो, मैं तो जग कर ही आया हूँ, सुबह जगा, स्नान किया, पूजा पाठ किया, भोजन किया, तभी तो यह सभा में आया हूँ या युद्ध क्षेत्र में आया हूँ। आप क्या कह रहे हो कि जगे रहना। ठाकुर जी कह रहे हैं, ये जगने की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्म रूप से जगे रहना, विवेक रूप से जगे रहना, ज्ञान रूप से जगे रहना, असल में जगना वही जगना है। अन्यथा हम सब दिख तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सबरे दुनियादारी काम हो रहे हैं, पर वो जगना नहीं है। जगी मीरा थी, जगे नानक थे, जगे तुलसी थे, भैया बाद में वो कभी नींद ही नहीं आई, क्योंकि ये संसार के मोह रूपी नींद से अगर एक बार जग गए तो बाद में सोना नहीं होता है। भले लोग, सज्जन लोग सुबह जब 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ जाते हैं, बाद में दिन भर सोते नहीं हैं, काम करते हैं, जरूरी काम अपना करते हैं, रात्रि में पुनः विश्राम करते हैं। उसी प्रकार एक बार जगने के बाद फिर सोना नहीं होता, और जो सो गया वो जगा नहीं था। अर्जुन नींद में है, ठाकुर जी बाकी नींद दूर कर रहे हैं। अरे अर्जुन, तू नींद में बोल रहा है, जग कर के बोल। अर्जुन कहता है, कैसी बात कर रहे हो, मैं तो जग कर ही आया हूँ, तभी तो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूँ। ठाकुर जी ने कहा, मैं ये जगने की बात नहीं करता, जो ज्ञान के द्वारा जगा है, जो विवेक के द्वारा जगा है, असल जगना वही जगना है। अन्यथा कबीरदास जी कह रहे हैं, दुनिया कबीरा दुनिया सुखी है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार दिखने में सुखी सा लगता है, दिन भर खाता है, कमाता है, रात्रि में सो जाता है, पर सुखी साधु है तो दिन में भी भजन करते हैं और रात्रि में माला लेकर के राम राम करके, कृष्ण कृष्ण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। संसार के भोगी लोग जिस रात्रि, जिस अंधकार को भोगों में और नींद में बिता देते हैं, उसी रात्रि को भक्त लोग, संत लोग, योगी लोग माला फेरते हुए, साधन करते हुए, भजन करते हुए व्यतीत करते हैं और उस परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप लोगों को कहो, भैया रात में जगो, कुछ काम करो। अरे महाराज जी, रात्रि सोने के लिए, दिन भर काम करते हैं, रात्रि में तो सो जाना चाहिए, पर असल काम चाहे दिन में बन गया चाहे रात्रि में बन गया, वो तो कुछ काम हो गया। अन्यथा दिन भर काम करो चाहे रात भर काम करो, कोई काम बनने का नहीं है। अर्जुन बोला, मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ। भगवान कह रहे हैं, नहीं नहीं, अरे अर्जुन, तू तो जहाँ था वहीं बैठा हुआ है, मैंने तो सोचा तू बहुत कुछ चल कर आ गया। किसी बेल से पूछा, भैया कितने चले हो? बोले बहुत चला हूँ, जीवन भर चला हूँ। कैसे, कहाँ पहुँचे? बोले पहुँचा कहीं नहीं, खूंटे से बंधा था, चारों ओर घूमता रहा, जीवन भर घूमा हूँ, जीवन भर चला हूँ, मिला कुछ नहीं है। उसी प्रकार हमारी आपकी दौड़ है, जीवन भर संसार का काम किया, जीवन भर बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ संसार की प्राप्त करी, पर आखिरी में समय में जब कोई पूछे कि तुमने क्या उपलब्धि प्राप्त करी, क्या प्राप्त किया, तो खाली के खाली रह जाओगे, रीते के रीते रह जाओगे, लास्ट में जाकर कुछ हाथ में नहीं रहे। कोई अंधी डोकरी, एक घास होती जिसकी रस्सी बनती है, उसकी घास बनाती जाती थी और पीछे दाकर 2 बकरी आई, उसको अंधी थी, दिखाई देता नहीं था, वो बनाती जाती थी, दिन भर उसने रस्सी बनाई, पीछे पीछे वो दोनों बकरी खाती जाती थी। शाम हुई, डोकरी ने सोचा महीने भर की रस्सी बन गई, अब महीने भर कोई काम नहीं करना, घर चलती हूँ। रस्सी उठाकर चलने लगी तो इतनी एक रस्सी हाथ में आ गई। उसी प्रकार काली और बकरी कौन है? ये दिन और रात काली बकरी है। मनुष्य जीवन भर कमाता है, दिन रात कमाता है, लगता है बहुत कुछ कर लूंगा, आखिरी में बहुत आराम होगा, बहुत आनंद होगा, पर जब यहाँ से चलने की बात आती है, यम का बुलावा आता है, तब खाली हाथ पागल की तरह हाथ हिलाता हुआ जाता है, क्योंकि भजन तो किया नहीं और दुनिया वाला कुछ साथ में चल रहा नहीं। भजन किया होता तो खूब, जैसे आप बक्से भर करके कोई सामान लेके जाओ, बाजार जाओ लेके आओ, घर से जाओ लेके जाओ, उसी प्रकार जब चलना होगा, भजन किया होगा तो बहुत सारा धन भजन रूपी साथ लेके जाओगे। अन्यथा कुछ साथ नहीं चलने वाला। धन कमाने में जो बदमाशी करी थी, अच्छा काम करके जो पुण्य किया था, वो अर्जित करके जाओगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी।
पाप लेकर गए तो नरक में डाल दिए गए, नरक भोगते रहो लाखों हजारों वर्ष तक। नरक से छूटे तो फिर धरती पर आ जाओ, नए नए कर्म करो, फिर नरक में जाओ। और पुण्य किया तो यहाँ से मर कर के स्वर्ग चले गए, अच्छे अच्छे भोग भोगे, अच्छे अच्छे दास दासी आपकी सेवा में लग गई। जब तक पुण्य रहा तब तक तो बड़ी सेवा हुई, और पुण्य खत्म होते ही धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया। फिर पुण्य संसार में आ गई, फिर कर्म करो, फिर मरो, फिर नरक या स्वर्ग में जाओ। पर जो इन दोनों से निवृत्त होकर के साधारण आदमी के लिए बात आती है, भैया धर्म करो, भैया पुण्य करो, कोई पूजा पाठ ध्यान, कोई दान कर लो, भोजन करवा दो इत्यादि है। और इनसे ऊपर की क्या बात है? बोले फिर धर्म करो, उससे ऊपर क्या बात है? बोले परम धर्म करो, उससे ऊपर ही क्या बात है? बोले आत्म धर्म करो, सब धर्म करो, सबों के धर्म का विचार करो। मैं किस लिए आया था, क्या मुझे करना है, क्या कर रहा है? सामान्य लोगों की बात है, थोड़ी पूजा पाठ कर लो, जल चढ़ा दो, आरती उतार लो, भोग लगा दो, मंदिर जाओ, तीर्थों में जाओ, ये तो सामान्य बात है। असल वाला काम याते नहीं बनना। तीर्थों में घूमे, खूब पुण्य हो गया, मर कर के स्वर्ग पहुंच गए, बड़े बड़े देवता आपकी सेवा में लगे रहे। मन में आई रसगुल्ला खाने की, तुरंत सामने आ गई। मन में आई कछु काऊ से अताई करने की, बड़े अताई करने वाले देवता लोग आकर बैठ गई। वहां दिन रात नहीं हुआ करती, खूब चर्चा का सुख ले रहे हो। पुण्य पूरा होते धक्के मार के निकाल दिए गए, आ गए जन्मे, फिर उसी प्रकार लगी रही। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जट रहे शयनम। पर जब तक असल काम नहीं बनेगा तब तक जीव को शांति नहीं है, जीव को विश्राम नहीं है। यहाँ से घर, घर से खेत, खेत से घर, घर से यहाँ से घर, फिर यहाँ से बाजार, इस तरह करते करते मर गई। फिर वहीं वही लगा रहा, यहीं फिर वही लगा रहा। और जहाँ भजन बन गया तो यहाँ भी शांति से जीवन व्यतीत करोगे, और मर गए तो भगवान के नित्य धाम में जाकर शांतिपूर्ण विराजोगे। वहां से तुमको कोई निकालने वाला नहीं है। वहां तुमको ये कोई नहीं कहेगा अरे तेरे पुण्य खत्म हो गई, चल निकल यहाँ से, जा जन्म ले, संसार में और कर्म कर फिर आना। वहां कोई नहीं ऐसे कहता है। वहां तो जाकर के धाम के तुम वासी हो जाते हो। अगर सारूप्य मिल गया तो भगवान जैसा रूप हो गया, सालोक्य मिल गया तो भगवान का लोक मिल गया, सायुज्य मिल गया तो भगवान के संग बैठने का सौभाग्य मिल गया, भगवान की सेवा का अधिकार मिल गया। तो वहां जाकर कुछ जीव बन गई, फिर वहां से वापस आना नहीं होता है। मीरा लोग गई क्या वापस आई, नरसी गए क्या वापस आए, रैदास तुलसीदास कबीरदास रहे क्या वापस आए। हम उनके साथ ही थे, हजारों बार गए, हजारों बार आ गए, और फिर पता नहीं कितनी बार उधर जाएंगे, कितनी बार आएंगे। अब जिसके तुम मैया बनी हो, कई वर्षों बाद तुम उसकी बेटी बनकर के आ जाओ, उसकी कोई और बनकर के आ जाओ, उसकी पोती बनकर के आ जाओ। आज तुम्हारा पति है, वो कल को तुम्हारा बेटा बन सकता है, तुम्हारा मामा ताऊ कुछ भी बनकर के आ सकता है। यही सब चलता रहता है। पर जो भजन करते हैं वो इन सब रगड़े झगड़े से छूट करके परम आनंद को लूटते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान के धाम पहुंचते हैं। हमने संतों का भी निर्वाण पद देखा है, और संसारी लोगों के मरने को भी देखा है। संसारी मरता है तो बिल्कुल चेहरा मुरझा जाता है, बिल्कुल उदासी होती है, और वहीं संत का शरीर पूरा हो गया है, पर चेहरा देखो जैसे अभी बोल पड़ेंगे, अभी हंस पड़ेंगे, हंसते हुए भगवान के धाम जाते हैं। क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं, जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण ब्रह्मानंद। कि जिस मरने से दुनिया डरती है उस मरने से मेरे मन में बड़ा आनंद है। कब मैं मरूंगा और कब जाकर के उस परमात्मा से मेरा मिलन होगा। क्योंकि उनको पता है हम मरकर नरक में नहीं जाएंगे, हम मरकर स्वर्ग में नहीं जाएंगे, या अन्य योनियों में नहीं जाएंगे। हमारा निश्चित हो गया है, हम या तो संसार में रहकर भजन करेंगे या मरकर के भगवान के नित्य धाम में जाएंगे। अन्य कहीं हमारा रास्ता कहीं टलने वाला नहीं है, और हमारा आपका अता पता ही नहीं है कि कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, कैसा आगे का सब रहेगा। यहाँ तो तुमने 50 लाख लगाकर कोठी बना ली, ये जगह जगह टूटियां, जगह जगह आसन, जगह जगह सबरी व्यवस्था कर ली। या आगे भी कोई ऐसा मकान तुम्हारा है जहां जाकर तुम आराम से रह सको, गर्मी होए तो आराम से विश्राम कर सको, चारों तरफ से हवा आती हो, सर्दी होए तो आराम से विश्राम कर सको, किधर से भी ठंड नहीं आती हो। यहाँ गर्मी लगती है कूलर की हवा ले लेते हो, अब ज्यादा गर्मी लगती है तो ठंडा पानी पी लेते हो। क्या वहां भी कोई व्यवस्था है? वहां भी प्यास लगा करती है, वहां भी सर्दी गर्मी इत्यादि सब हुआ करती है। क्या वहां की कोई व्यवस्था है? और यहाँ वाली व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मरोगे नहीं जल्दी से।
सभी लोगों के बड़े बड़े घर नहीं है, सभी के घरों में एसी नहीं लगी, सभी के घरों में लाइट बिजली पंखा कूलर नहीं है, पर फिर भी वो जी रही है। अगर भजन नहीं किया तो बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे, और भजन किया तो एक बार ही मरण होगा, बार बार नहीं मरोगे। भागवत में प्रसंग आता है श्री परीक्षित का, सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे, परीक्षित के चेहरे पर कुछ चिंता दिख गई है। अरे परीक्षित, क्या सोचता है, क्या विचार करता है? क्या तेरे को मरने का भय लग रहा है? क्या तेरे लोगों की चिंता है? अरे क्या तू मौत से डर रहा है? भागवत जैसी कथा यहाँ बैठी है कि तेरे को मरने से नहीं डरना चाहिए। तुलसी परीक्षित ने उत्तर दिया है, ऐसा उत्तर, ऐसा समाधान हमारे हृदय में भी होना चाहिए। उसने कहा कि मैं मर तो जाऊं, क्योंकि मरना अकाट सत्य है, ये कभी बदल नहीं सकता, पर एक बार मरूं, मर तो जाऊं पर एक बार मरूं, ऐसा मरूं कि पक्का मर जाऊं, दोबारा जन्मना नहीं हो, दोबारा संसार में आना नहीं हो। क्योंकि मरते तो साधु भी हैं, पर साधु जन्मते नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मरते आप भी हैं, मरते हम भी हैं, मरते साधु भी हैं, पर हम और आप बार बार जन्मते हैं। साधु एक बार मरता है, बाद में जन्मता नहीं, क्योंकि उसने भजन तो किया और शरीर तो छोड़ना ही पड़ा, पर मर कर के नित्य धाम पहुंच गया, तो दोबारा वो जन्म लेकर नहीं आया। हम आप हर रोज मर रहे हैं, हर रोज जन्म रहे हैं। आपकी दादी आपसे पहले मर गई तो आपसे पहले जन्म भी गई, आप उससे बाद में मरोगे तो जन्म भी उसके बाद कहीं ना कहीं ले लोगे, पर हम आप तो बार बार मर रहे हैं, जन्म रहे हैं। और परीक्षित कह रही हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मर तो मैं जाऊं पर पक्का मर जाऊं, पूरा मर जाऊं, बार बार मरना नहीं हो। मरा मरा सब कहे, मरा न जाने कोई, और राम दुबारे जो मरे तो बहुर न मरना होई। फिर एक बार ही मरना होता है, दोबारा मरना नहीं होता है, अन्यथा जीव हर रोज मर रहा है। एक कामना पूरी हो गई तो जैसे जीवन आ गया हो, कोई घाटा लग गया तो मर गया हो। बेटी की शादी करी, खूब दहेज आ गया तो मानो नया जीवन आ गया। वहीं भैया बहू बड़ी बदमाश आई तो मरना हो गया। बहुत काम किया, खूब सारा धन आ गया तो आहा, पहले तो भिखारी थे अब तो राजा हो गई, और कुछ दिनों के बाद 1,00,000-2,00,000 का घाटा लगा तो मर ही गए। कही देते लोग कि हम तो मर गए। अरे कहाँ मर गए, जिंदा घूम रहे हो, पर कह देते मर ही गए हम। तो इस तरह मरना तो रोज होता है, पर मर तो जाओ ऐसा मरो कि दोबारा मरना नहीं। मरा तो कबीरा भी है, मरी तो मीरा भी है, मरे तो और भी संत है, पर वो जिंदा जी मरे हैं, हम आप सब मर कर के मरते हैं। मीरा मरी तो थी पर वो जिंदा जी मरी थी, मरने के बाद तो सभी मरते हैं। फिर चर्चा ही क्या है, फिर मरना ही क्या है? मरना वही है जो जिंदा जी मर जाए। मुक्त होना क्या है, भगवान का मिलना क्या है? जो जिंदा जी भजन करके मुक्त हो गया, जिंदा जी भजन करके मर गया, वो मरना है। अन्यथा मरने के बाद तो सबके ठिकाने बदल जाते हैं, सबका सब कुछ बदल जाता है। जो जिंदा जी रह करके अपना परलोक बदल ले, जब तक तुम्हारी बुद्धि काम कर रही हो, तुम्हारी बुद्धि में कुछ ज्ञान कुछ पड़ा हो, तब जाकर के कुछ बदल लो तो बदला जाए। अब 60 के हो गए, 65 के हो गए, आंख पे लगी चश्मा याद नहीं रहती है, गोज में पड़ा हुआ बटुआ पेन याद नहीं रहता है, पूरे घर में चिल्लाते हो, अरे छोरी मेरा चश्मा कहाँ है, अरे पोता चश्मा कहाँ है? वो कहता है दादा अपने आंख पर ही लगा हुआ है, देख ले ध्यान से। अब भैया 90 साल के डोकरा को ये तो याद है कि जब मैं 10 साल का था, 5 साल का था, तो सोने का ये भाव था, घी का ये भाव था, मेरे जमाने में ऐसे ऐसे लोग थे। पर आंख पर लगा हुआ चश्मा उसको याद ही नहीं है कि आंख भी लगा। तो सब में रहते हुए सावधान होकर के जो भजन में लग गया, राम राम में लग गया, तो वो जिंदा जी मर कर के भी अमर हो गया। और ये मरे नहीं, मीरा मरी कहाँ अमर हो गई, तुलसी मरा कहाँ अमर हो गया। मरे तो हम आप हैं, मरे तो हमारे पुरख हैं जो कुछ राम राम नहीं किए, तो कौन याद करता है, कौन जानता है। मीरा हमारे कुछ नहीं लगती, नरसिंह हमारे कुछ नहीं लगता, पर भगवान के नाते से वो हमारे सर्वस्व हैं और हम उनकी चर्चा करते हैं, आप लोग सुनते हो, क्योंकि वो भजन करके मरे थे, जिंदा जी मरे थे। इस शरीर में रहते हुए अपने आप को मार लो, अपनी संसार की इच्छाओं को मार लो, तृष्णाओं को मार लो, और एक एक मात्र भगवान की प्रीति हृदय में जगा लो। बस यही मरना है। कोई आत्महत्या नहीं करनी है कि भाई खुद के हाथ से अपना गला ही काट लो। जो अपनी भावनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को मार देता है, वो वैसे संसार की नजर में तो मरा मुर्दा है, पर भगवान के लिए उसने नया जीवन प्राप्त कर लिया है। जब किसी गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिलता है तो मानव मनुष्य का वो नया जन्म होता है, क्योंकि उसको नया विश्वास, नई श्रद्धा और नया जीवन उसको प्राप्त होता है जो गुरु मंत्र लेता है। तो कथा सुनकर के
नया जीवन हो, जीवन में कुछ परिवर्तन हो, जीवन को नई दशा मिले, तब तो कुछ आनंद है। अरे भाई कथा तो मैंने बहुत सुन ली नहीं, पर वही रोना, वही सब विचार, वही सब भाव, वही रहन सहन सब है, तो क्या बड़ी बात हो गई, दुनिया सुन रही। और वहीं आपने एक कथा सुनी, एक बात सुनी, कुछ सेकंड ही कुछ सुना, और उसने आपको जीवन में धारण करके जीवन को बदला। 9 बजे उठने वाला 4 बजे उठने लग गया। दुनिया भर का ठूस कर पेट भरकर खाकर सोने वाले ने थोड़ा खाना शुरू कर दिया, कम नींद लेना शुरू कर दिया, और भलाई के काम करने शुरू कर दिए, तो मानो जीवन का परिवर्तन हो गया। और कथा सुनने के बाद में भी वैसे ही सब लगा रहे, तो क्या बड़ी बात हो गई। तो कथाएं इसलिए हुआ करती है कि जीवन में कुछ परिवर्तन हो, हमारे अंदर प्रमाद में पढ़कर, आलस्य में पढ़कर के जो कुरीतियां आ गई है, जो दुष्प्रभाव आलस्य आ गया है, उसका निवारण हो। महाभारत में प्रसंग आता है, सन सुजात नाम ऋषि कह रहे हैं कि संसार में मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो किसी ने कहा अरे हर रोज लोग मर रहे हैं, आप कह रहे हो मृत्यु नहीं है। बोले हाँ, संसार में मृत्यु नहीं है, तो मृत्यु क्या है? बोले प्रमाद ही मृत्यु, आलस्य ही मृत्यु है। आप भजन में लग जाइए, कोई काम करो, आलस्य मत करिए, फिर मृत्यु है ही नहीं। और फिर ज्ञान हो गया तो कहाँ मृत्यु है? मौत अज्ञानी के लिए है। संत लोग तो हंसते हुए अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ते हैं, और संसारी लोग डरते हैं, और जबरदस्ती यमदूत के द्वारा उसको मार दिया जाता है, आत्मा को निकाल लिया जाता है। तो अज्ञानियों की मृत्यु है। जिन्हें जो जगे नहीं है, जो सो रहे हैं, वो मरे हुए हैं, जो जग गए हैं वो मरे नहीं। कोई व्यक्ति सो रहा हो, सर्प ने आकर उसको डसना चाहो, वो जग गया, तो अब वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो जग गया। कल आपको भेष की बात कही, उसने भेष की महिमा जानी, यमदूत उसको छू नहीं पाया। इतने दिन तो वो सो रहा था, पर जैसे ही महिमा प्रत्यक्ष देखी, जग गया, और भजन में लग करके परम धाम चला गया। श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा है, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ठाकुर जी ले आए हैं, कहा है कि हे अर्जुन, तू सावधान रहना, जग जाना नहीं जगा है। तो जैसे कोई सो रहा, उठ नहीं रहा हो, तो कोई व्यक्ति पानी के छींटे लगाता है, बंदा जग जाता है। उसी प्रकार गीता ज्ञान रूपी जल का छींटा श्री कृष्ण अर्जुन के मुख पर मार रहे हैं। तो किसके लिए शोक करता है? ये तो उसी दिन मर गए थे, जिस दिन बड़ी सभा में द्रौपदी की इज्जत पर बात आई थी, और कोई नहीं बोले थे। मैंने सबको उसी दिन मार डाला था। अब तो लीला मात्र होनी है, अब तो दृश्य नाटक मात्र होना है। तभी भगवान ने अपना विराट रूप दिखा करके सबको अपने मुख में जाते हुए बताया कि सबका स्वामी मैं हूँ। ये काल है जो मेरी शक्ति से चला करता है, और मेरी शक्ति है सभी काल के मुख में समा गई है। तो हे अर्जुन, तू जग कर के बात कर। और गीता का ज्ञान लेकर के वो जग गया है। जिंदा वही है जो जग गया है, अन्यथा हम आप सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पर हम मरे मुर्दा घूम रहे हैं। संत लोग कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं है, वो मरे मुर्दा है। दिख तो रहे हैं चलते फिरते, पर वो मरे हुए हैं। वो पता नहीं कब धरती में समा जाए, या धरती का पेट बहुत बड़ा है, कितनों को तो इसने अपने अंदर समा लिया है, और कितने हजारों फिर समाने वाले हैं। आप कोई जगह खाली मत मानना। तो जिंदा कौन है? जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, भगवान का अनुराग है। और वो अनुराग आता कैसे है, मिलता कैसे है? वो बोले कथा के द्वारा। या तो कथा के द्वारा मिलता है, और या जिनको मिल गया है उनके द्वारा मिलता है। तो आइए सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ है। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है। और जन्म मृत्यु जिसके हाथ में नहीं है, उसके जीवन में बीच वाला भी कुछ हाथ में नहीं। क्या जन्म हमारे हाथ में है? हमने चाह करके कऊ मैया के पेट से जन्म लिया? हमने चाह करके क्या कोई वर्ण में हम जन्म लेकर के आए? और क्या हम चाह करके मरेंगे? तो ना मौत हमारे हाथ में है, ना जन्म हमारे हाथ में है। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जन्म भी हाथ में होता है और मौत भी हाथ में होती है। इन सब के अधिष्ठात्री भगवान है। भगवान चाहते हैं वहीं जीव का जन्म करवाते हैं, भगवान चाहते हैं वहीं जीव को
मृत्यु दे देते हैं। अर्थात ऐसे समझिए बड़े नेता के हाथ में सब रहता है, चाहता है उसका ट्रांसफर किधर ही कर सकता है, किधर से किसी को मंगवा सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है। उसी प्रकार भगवान के पास पावर है। एक तो स्वाभाविक किसी की ज्वाइनिंग हुई है, कहीं पर किसी का भी ज्वाइनिंग वहां पर हो गई है, और एक को इधर उधर भेजा जाता है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। उसी प्रकार सामान्य जो कर्म करने वाले जीव हैं वो तो भगवान के सिस्टम से अपने आप चलते हैं। मर गए, कर्म किया, उस कर्म के अनुसार कोई न कोई योनि मिल गई है। और जैसे अधिकारी चाहते हैं तो कभी कभार अपने इच्छा अनुसार फैसला कर देते हैं, तभी भगवान की भक्ति करी जाती है। हे भगवान, हमारे कर्म बहुत है, हमने जन्म जन्म अनेकानेक अपराध किए हैं, बड़ी भूलें करी है, पर अब हम आपकी शरण में है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपके अनुसार चल रहा है और आप चाहो जो कर सकते हो। अब जिस प्रकार किसी व्यक्ति का ट्रांसफर किसी ने बड़ी बुरी जगह कर दिया हो, जहाँ को जाना नहीं चाहे, वो अगर उसकी थोड़ी जान पहचान किसी बड़े नेता के साथ में हो और वो उसको जाकर सिफारिश करे कि वो जगह बड़ी खराब है, आपकी तो पहुँच है, आप मेरे को वहीं नहीं भेजिए, मेरे को यहीं रहने दीजिए या अमुक जगह भेज दीजिए। उसी प्रकार भगवान की सर्वत्र सत्ता है। हे भगवान, हम आपकी शरण में है, आपकी सब जगह चलती है, तो आप कृपा करके हमको अच्छी जगह भेजिए, या तो भेजिए ही नहीं, आप हमें अपने धाम में बुला लीजिए, अपनी सेवा में बुला लीजिए, या हमको भेजो तो इसी जगह भेजिए जहाँ बैठ करके हम आपका भजन करें, जहाँ बैठकर आपकी कथा सुने, जहाँ बैठकर आपका नाम लें। नरसिंह जी कीर्तन में गाते हैं, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे, नित्य कीर्तन साधु सेवा निरखवानंद कुमार रे। हरि का जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। अगर आप हमको कहीं ट्रांसफर करना ही चाहो तो ऐसी जगह करो जहां पर आपकी सेवा हो, आपकी लीला हो, आपका धाम हो, आपके भक्तों का दर्शन हो, और सुनने को आपकी कथा मिले, खाने को आपका प्रसाद मिले। अब उनके साथ जान पहचान होगी, कुछ परिचय होगा, तभी तो कह पाएंगे। अन्यथा जैसे साधारण व्यक्ति का हाल होता है, बुरा काम किया नरकों में गया, अनेकानेक योनि मिल गई, अच्छा काम किया स्वर्ग में गया, किसी पुण्य आत्मा के घर में उसका जन्म हो गया। तो सब कुछ उस शिव के हाथ में ही है, सब कुछ भगवान के हाथ में ही। तभी हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, तभी उनका हम सत्संग कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं कि अरे सब कुछ उस हाथ में है, उसके हाथ में है। आप थोड़ी जानकारी बनवा लो किसी के माध्यम से तो काम देगी। बड़े नेता हो, उसके साथ जानकारी हो तो कभी जरूरत पड़ जाए, कोई थाना कबाड़ा कुछ केस वगैरह हो जाए तो एक फोन ही करें, अरे महाराज ने देखना वहां पर ये हो गया है। अब आका एक फोन करने भर से जो पुलिस वाले बड़े धमका रहे थे, बड़े डंडा और लठिया पटक रहे थे, अब वो ही बड़े आदर से पेश आते हैं, अरे हमको पता नहीं था, आप उनके आदमी है, हमको उनको शिकायत मत कर देना, आप जाइए आदर पूर्वक। उसी प्रकार से परिचय बना लो, इससे बड़ा सरकार कौन होगा। जम रूपी पुलिस जब आएगी, खूब डंडे पटकेगी, लठ बजाएगी, पापों को गिनाएगी, तेने ये किया, तेने ये किया, अब चल तू, तेरे को वहां पर जाकर तेरा दिमाग ठिकाने लगाएंगे सजा दे करके। पर आके संग जब जानकारी होगी तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी उनके साथ जानकारी है। जैसे ही वो आएंगे तो तुरंत उधर से कॉल हो जाएगी कि भैया अपने आदमी है, देख लेना थोड़ा, फिर आप बाद में मत कहना कि साहब ये आपने क्या कर दिया। तो कहने का भाव है, इसके साथ जिसका परिचय है, इसके साथ जिसकी जानकारी है, उसको और किसी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसने इसके ऐश्वर्य को, इसके प्रभाव को, इसकी सत्ता को जान लिया है, उससे बड़ा और कौन होगा। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर के भी उससे अत्यंत दूर है, ता जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। वंदे शिवम तम प्रकृतिर्नादि प्रशांतम एकम पुरुषोत्तम ही सो माया कृष्णमिदम ही सृष्टवा नभो वदंत बहिरस्थितम च। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपने माया से ही संपूर्ण शिव की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। भगवान संसार के बाहर भी है, संसार के भीतर भी है और संसार से परे भी है।
ये जो आकाश दिखाई देता है ये संसार के अंदर भी है और संसार से बाहर भी है और संसार से परे भी है। ये जो आकाश है, खाली कोई जगह है तो वहां ये आकाश ही है। उसी प्रकार भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो भगवान इस संसार के अंदर व्याप्त भी है, इसके ऊपर भी है और इससे परे भी है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आस पास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। ये संसार के माया का खेल भी उसी ने बताया है, बनाया है, और इससे निकलने का भी खेल उसी ने बनाया। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाला बनाती है और खेल खेल में उस जाले में फंस जाती है और इतनी फंस जाती है कि उसी में ही मर जाती है, उसी प्रकार ये जो संसार की माया का जो खेल है ये भगवान ने बनाया है और इससे निकलने की विधि भगवान ही बताते हैं जीवों को कि इससे तुम कैसे निकल सकते हो बात। पर बनाने वाले की प्रति हमारा भाव हो, बनाने वाले के प्रति कुछ हमारा लगाव हो, तभी तो बताएगा। अन्यथा उसको क्या पड़ी है, भटकते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, अनेकानेक पाप करते रहो, उसको क्या पड़ी है। अरे उसके तो पास आनंद का समुद्र है, सुख का समुद्र है। बड़े बड़े नेताओं के घरों में क्या कमी है, प्रजा मर रही है, बाबू कोई चिंता नहीं है, अपन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रही हैं, अब प्रजा का क्या हाल है वो खबर ही नहीं लेती है, उनको कहाँ पड़ी है। उसी प्रकार ये बड़े कानून के जानकार होते हैं, यही कोई उपाय बता देते हैं, अरे इसमें हम नहीं कर सकते कुछ, पर ये कानून की धाराएं ये कहती है तुम ऐसा कर लो तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान कई जगह कहते हैं कि हमें प्रत्यक्ष तो नहीं आ सकता, कुछ मर्यादा है, पर मेरे शास्त्रों के अनुसार जो बातें आई है वो जैसे संविधान में कानून होता है उसी प्रकार ये तो वैसे ऐसे कर लो तुम्हारी बात बन जाए। तो व्यास जी कहते हैं भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है था जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नेमी सारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले सोनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा है। नेमी सारण्य क्षेत्र में अनेकानेक आयोजन संतों के हुआ करते हैं और खूब सारे संत वहां इकट्ठे हुए हैं, सोनकादिक ऋषि आए हैं और बड़ी चर्चा हुई है कि जीव का कल्याण कैसे हो, जीव भव सागर से पार कैसे हो, परम पद की प्राप्ति कैसे हो। तो सब संतों ने अलग अलग भाव प्रकट किए हैं। आखिर में सूत जी महाराज वहां पधारे हैं। जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कथा का साधन बताया है और कथा के अंदर ही ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं कि कथा सुनकर के लोग इन बातों का ज्ञान करके ये उपाय करें तो सहज से ही भव सागर तर सकते हैं। जिन उपायों की चर्चा अपने पीछे 7 दिनों से भी कर रही हैं और आगे की कथा में भी कहीं कहीं वर्णन आएगा तो हम सुनेंगे। तो संतों ने पूछा है, ऋषि बोले महाभाग सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ उत्तम कथा है उसे हम लोगों को सुना दीजिए। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव की वत्सलता का स्नेह प्रकट करने वाली है। अर्थात भगवान शिव अपने भक्तों पर किस प्रकार स्नेह करते हैं, किस प्रकार कृपा करते हैं, इस बात को ये विद्येश्वर रुद्र संहिता प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से स्मरण करवाइए। हम पूछते हैं निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को समझ नहीं पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान
किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर भी महादेव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। और मुख्य बात तो अपने को यही जाननी चाहिए कि वो प्रसन्न कैसे होता है। हम नहीं जान सकते वो क्या है, कहाँ रहता है, उसका प्राकट्य कैसे होता है, सर्जन क्या है, वो क्या करता है। हम सामान्य बुद्धि वाले लोगों को तो इतना ही जान लेना चाहिए कि शिव की कृपा कैसे प्राप्त होती है, वो अपने पर प्रसन्न कैसे होते हैं। भगवान को कोई जान नहीं सकता है, आज तक कोई हुआ ही नहीं जो जान ले। भगवान ब्रह्मा जी बैठकर उनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, वेद के पेज पलटते पलटते एक खोपड़ी की 4 खोपड़ी कर ली नहीं है, फिर भी वह ब्रह्म की कछु परिभाषा समझ में नहीं आई है। आखिर में नेति नेति कहकर के वेद को बंद करके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी 4 खोपड़ी वाले सब देवताओं के मुख्य होते हुए नहीं जान पाए, तो हम आप उस शिव तत्व को क्या जानेंगे, उस ब्रह्म तत्व को क्या जानेंगे। हमको तो स्वीकार कर लेना चाहिए, हमको तो मान लेना चाहिए कि शिव से बड़ा कोई नहीं, हरि से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं। जानने जाओगे तो भटक जाओगे। वही बात पुण्य आती है, भगवान को कोई जान नहीं सकता है। जो ही जानो देहु जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुमको वही जानता है जिसको तुम जनाना चाहते हो, अन्यथा ब्रह्मा भी तुम्हारे भेद को नहीं जान पाता। इसलिए ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता, उसको कोई नहीं देख सकता। पर अगर आपने मान लिया, ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर आपने मान लिया कि वो है, वो मिलता है, प्राप्त होता है, तो मिलने के बाद, मानने के बाद तो जानने में भी आ जाता है। लेकिन पहले जानने जाओगे तो क्या जानोगे। अरे भगवान कण कण में ये कृपा करते हैं, जानने जाओगे तो बुद्धि लगाओगे। कुछ समय शिवालय नहीं था, हम लोगों ने चंदा करके सबरा चौक बना दिया, हम नहीं प्रयास करके मूर्ति ले आए, यहाँ विराजित कर दी, अब हम ही पूजा करने लगे हैं। क्या बड़ी बात है, इसमें क्या रहस्य है। तो जान नहीं सकते हो, क्योंकि बुद्धि तरक खाती है। ये इसके अंदर कोई जानने मानने वाली बात नहीं। हाँ, बुद्धि के द्वारा आप संसार को जरूर जान सकते हो। ये साउंड किस प्रकार बना है, ये टेंट किस प्रकार लगा है, ये स्टूल किस प्रकार बना है, सब चीज जान सकते हो संसार की, पर भगवान को नहीं जान सकते। क्योंकि जहाँ पर बुद्धि बिल्कुल जड़ हो जाती है, बिल्कुल नगण्य और शरण में आ जाती है, वहाँ भगवान को जानना शुरू होता है। कहाँ बुद्धि लगाओगे, क्या लीला को समझोगे। अरे मंदिर में जाते हो, मूर्ति तुमको साक्षात भगवान बैठे पत्थर दिखाई देते हैं, साक्षात पीपल में नर नारायण का रूप है, वो पेड़ दिखाई देता है। क्या जानने जाओगे। हम आपको कह रहे हैं पेड़ में साक्षात नारायण बैठे हैं, अब आप पेड़ का तना तना काट डालिए, पत्ता पत्ता तोड़ डालिए, आपको थोड़ी सी भी झलक भगवान की नहीं मिलेगी। संत लोग, शास्त्र लोग चिल्ला रहे हैं, अरे वो भगवान सबके भीतर बैठा है। अब इन डॉक्टरों से पूछो, इन्होंने खूब इनके इलाज किए होंगे, कभी तो इन्होंने वो जो कान में लगाकर देखते हैं, वो छाती पर लगाया हो तो वो ध्यान में आया हो इनके कि एक चीज अंदर और भी बैठी हुई है। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने वाले एक एक नस नस शरीर की काट डालते हैं, देख डालते हैं। जो लोग वो कोई कोर्स करते हैं, हम नाम नहीं जान पा रहे हैं, वो मुर्दा को लेकर के इस पर परीक्षण करते हैं, एक नस काट लेते हैं। अगर वो भगवान अंदर होता तो डॉक्टर कहते हैं हमको दिख जाता। सब झूठी बात है, अर्थात जान नहीं सकते। जानने में ये बात आ ही नहीं सकती, कहाँ जानो भी। ये बात तो आप सुनते ही हो कि भगवान कण कण में है, आप सबके भीतर बैठा हुआ है। अब भीतर बैठा हुआ है तो डॉक्टरों को सबसे पहले मिलता, क्योंकि भीतर बैठा ही है। ऑपरेशन करने वाले जो है उनको सबसे पहले ही मिल जाता, पर ऐसा नहीं। और पहले मान लो तो वृंदावन में महात्मा हुए, इतना जब किया कि जब एक्सरा हुआ तो हड्डियों में भी मंत्र अंकित हुआ आया। एक साधु को दबा दिया गया पुराने वर्षों में। कुछ समय पहले ही कोई साधु बैठ के माला कर रहे थे तो नीचे से आवाज सुनाई देती मंत्रों की। कई सौ फुट खुदवाया तो हड्डियां निकली, हड्डियों में भी हरे राम 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 हरे हरे मंत्र गूंज रिया है। तो ये जानने वाली बात कुछ अलग है और मानने वाली कुछ बात अलग है। अब भैया आप लोग विद्वान बैठे हो तो कह देते हैं माँ को किसी ने नहीं देखा, बाप को किसी ने नहीं देखा, रुपया को किसी ने नहीं देखा, मान बढ़ाई को किसी ने नहीं देखा, पर मानते सब है।
मात्र मान लिया। लोगों ने कहा ये तेरी माँ है, उसको हमने माँ मान लिया। माँ ने कहा ये तेरा बाप है, इसको हमने बाप मान लिया। माँ ने कहा ये तेरा बड़ा भाई, इसको भाई मान लिया। माँ ने कहा ये छोटा भाई, इसको तुमने छोटा भाई मान लिया। उसी प्रकार साधु चिल्ला रहे हैं, भगवान शिव बैठे हैं मान लो, इधर हनुमान जी बैठे हैं मान लो, इधर हरिराम बाबा बैठा है मान लो। मानने भर से सब काम हो रिया है, मानने से ही संसार चलता है और मानने से ही भगवान वाली लीला चला करती है। रुपया आज तक किसी ने नहीं देखा। आप लोग जो ये कागज के नोट देखते हो, ये तो मात्र उस भाव से अदा करा जाने वाला एक निमित्त है, बाकी रुपया को आज तक किसी ने नहीं देखा। थोड़ी तत्व की गहरी बात है, ये तो एक आधार है। इसके ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, अर्थात 20 रुपए का आधारी कागज लेकर के छाप करके इसको पैसे की संज्ञा दे दी गई है। अन्यथा ये पैसा नहीं है, ये धन नहीं है, इसको किसी ने देखा नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा को किसी ने जाना नहीं है, लेकिन माना है तो जाना है। आप तर्क करो कि मैं कैसे मानूं कि मेरी माँ है। अब भैया कैसे समझाएं तुमको, रे तुम मान लो तुम्हारी माँ है। माने बगैर कोई काम नहीं होता। आप सब समझदार बैठे हैं, कोई बालक पढ़ने जाए और मास्टर कहे कि ये देख क्या कबूतर है, तो वो कहे कि इसके तो पंख नहीं है। कबूतर कहाँ से हो गया, ये तो उड़ता नहीं है, ये कबूतर कहाँ से है, इसके चोंच नहीं है, कबूतर कहाँ से है। खे खरगोश लिखा, बोले खे खरगोश है। बोले मास्टर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, खरगोश हमने देखे हैं, कान होते हैं, फुदक फुदक कर कूद कर चलता है, ये तो आपने ऐसे ऐसे कर दिया। बोले खरगोश है मान लो, क्यों मान लो। लेकिन उस समय आप मानते हो तो ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई कर जाते हो और आखिर में जाकर बड़े बड़े पदों पर नौकरी करते हो, धन का सुख भोगते हो, आनंद लेते हो। शुरुआत में तुमने पहली क्लास से मास्टर की बात मानना शुरू किया तो यहाँ तक पहुंच गए, अन्यथा आज तक कह नहीं सीख पाते अगर सीखना चाहते तो। क्योंकि कबूतर तो आपने देखा है, उस कबूतर में और स्लेटी पर लिखे हुए कह में दिन रात का अंतर है। कैसे स्वीकार करोगे ये कबूतर है। पर माना ना माना तो बहुत बड़ी पढ़ाई हो गई, डिग्री हो गई और पीएचडी हो गई, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां तुमको खोज खोज कर ले जा रही है, बड़ा तुमको भत्ता दे रही है, पैकेज दे रही है, क्योंकि तुमने मान लिया था। आज तुम सुखी संसार में हो क्योंकि तुमने संसार को माना, तुमने मैया को माना। अरे तुम जाट हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुमने स्वीकार कर लिया, उसी में सब हो गया। उसी प्रकार इन झूठी बातों को स्वीकार तो कर लिया, इनसे कुछ होने वाला नहीं। इन्हीं बातों को स्वीकार करते हुए सत्य बात ये भी स्वीकार कर लो कि भगवान कण कण में है, भगवान सबका हितैषी है, भगवान सबसे मिला करता है, तो फिर भगवान को जान भी लो। अन्यथा कई बातें संसार की भी नहीं जान पाओगे, तो भगवान को जानना तो बहुत बड़ी बात है। नारद जी तक नहीं जान पाए, ब्रह्मा तक नहीं जान पाए, आखिर में जब हाथ जोड़े मुंडी झुकाई तब वहां ने कृपा करी, तब कुछ समझ में आया ये भगवान है। नारद गरुड़ भगवान जिसके ऊपर चढ़कर चलते हैं उसको ही मुंह हो गया, अरे ये काय का भगवान। राम लक्ष्मण को सर्प पशुपाती अस्त्र से मेघनाथ ने बांध दिया है, गरुड़ अपनी चांद से सर्पों को खोलने आए हैं, मुंह हो गया, अरे ये क्या भगवान हो सकते हैं। जो जिस भगवान का नाम लेने से वो बंधन खुल जाता है, वो भगवान सांपों से बंधा पड़ा है और मैं गरुड़ खोलने आया हूं, ये कैसे भगवान हो सकता। फिर शिव ने समझाया है, पर शिव ने भी सोचा मैं बताऊंगा तो सोच लेगा मैं पक्षी, ये मनुष्य शरीरधारी भगवान मेरे को क्या ज्ञान देंगे। तो कौवे के पास काग भुसुंड के पास भेजा है, उसने समझाया है, तब उसको समझ में आया है राम कौन है, लक्ष्मण कौन है। तो ये बातें मानने की है, तर्क करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने कह दिया ये उपाय करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से क्या होता है, 2-4 लोटा जल चढ़ा दिए, 4 बेलपत्र चढ़ा दिए, पंडित जी कुछ गुड़गुड़ करके कुछ मंत्र बोल दिए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आई, इससे क्या हो जाएगा। तर्क करोगे तो कुछ नहीं होगा। और मांग लिया कि रुद्राभिषेक करने से बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाता है, तो हो जाता है। डॉक्टर लोग तुमको गोली देते हैं, बुखार हो गई है डॉक्टर जी गोली दे दीजिए। अब भैया डॉक्टर तुम्हारा दुश्मन होए, कहीं दूसरे वाली मरने वाली दे दे तो क्या हो, पर विश्वास कर लेते हो कि भैया डॉक्टर है, गोली दे रहे हैं, ठीक होने वाली दे रही हैं। कोई माता खराब हो, खुद ही लेने वाले हो, तुमको दे दे तो क्या हो। तो सब बातें मानने की है, जानने वाली बात भगवान वाले में नहीं।
और जिन्होंने पहले मान लिया उनसे संसार का भगवान का कोई भेद छुपा नहीं है। अंड पिंड ब्रह्मांड इत्यादि या भगवान के कोई रूप, कोई लीला, कोई संविधान, कोई सिद्धांत का सबरा ज्ञान उनको हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मान लिया था। और वही कहते नहीं ऐसे तो नहीं मानेंगे, प्रमाण दो, पूरा प्रूफ दो तब मानेंगे। तो बैठे रहोगे, भगवान का क्या प्रूफ देंगे? आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं किसने देखा है भगवान को, हम लोगों ने मंदिर बनाया, हम भी पूजा कर रहे हैं, हम ही भोग लगा रहे हैं, कहाँ है भगवान? पर उन मूर्खों को कौन समझाए कि पहले मानो, फिर नहीं मिले तो कहना। अब कोई जयपुर, किसी ने कभी अमेरिका शहर नहीं देखा हो, हम भी नहीं गए हैं, कोई बात नहीं सुनिए, अब नहीं देखा हो, कोई वहां जाकर आया हो, वो तुमको कह रहा हो कि अमेरिका शहर है, बड़ा सुंदर है, बड़ी साफ सफाई है, बड़े बड़े मकान है, ऐसी ऐसी वहां पर मशीनें है, तो आप विश्वास करोगे? क्योंकि आप विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा जाके आया है, ये बंदा जाके आया है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये नाम की चीज है। और अगर आप कह दो कि नहीं मानता हूं, तो वो क्या कहेगा? ये लोग, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो ठीक है, अन्यथा ये लो पैसे, टिकट करवाओ, इसी प्लेन में बैठो और न्यूयॉर्क जाकर यहाँ पर उतरना और इस नाम की शहर में जाना, जो जो बात मैंने बताई है वो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आकर मुझे बताना। उसी प्रकार शास्त्र कह रहे हैं, या तो तुम उनकी बात मान लो जो भगवान से मिल गई है, प्राप्ति कर ली है, या उनकी बात में आकर के बात मान करके वहां तक पहुंच जाओ, वहां तक वो पहुंचेंगे, फिर आकर चर्चा करो, फिर आकर कहो कि कुछ नहीं, जाना आना कहीं है नहीं, गए कहीं है ही नहीं, और ऐसी तरक दे देते कुछ नहीं है। तो फिर वही है तो भी तुम्हारा क्या होना है? जिसको मिल गया है उसको ज्यादा पड़ी भी नहीं है कि तुमको बताए। अब हमें मिल गया, ठीक है, आनंद है, शांति है, बैठे हैं अपने अपने, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। पर भैया एक बात और है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो मानने पर तो तुम पर प्रभाव डालती है और नहीं मानने पर कोई प्रभाव नहीं देती है। लेकिन भगवान ऐसे हैं, मानो तो भी हैं और नहीं मानो तो भी हैं। देश का प्रधानमंत्री मोदी है, बहुत लोग चिल्लाते हैं कि हम उसको नहीं मानते हैं, वो ऐसे वैसे। अब आप बताइए, 100, 200, 400, 500, हजारों, लाखों लोग अगर कहे कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, तो मोदी पर क्या असर होता है? उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। और कुछ प्रधानमंत्री नहीं है, कोई चिल्लाता रहे कि वो प्रधानमंत्री है, तो उसे कहने से वो प्रधानमंत्री बन नहीं जाता है। तो कोई हमारे जैसे पागल कितने चिल्लाते रहे कि भगवान नहीं है, उसके चिल्लाने से नहीं चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ता। वो तो है, जिनको प्राप्ति हो गई है, जिनको मिलना है, उन पर तो इन बातों का बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और जिनको भगवान से तो कुछ लेना देना है ही नहीं है, वो भैया बैठे रहो, सुनते रहो, आते रहो, जाते रहो, बस आनंद है, मौज है खूब। पर जिसने ये बात कहीं मान ली और रास्ते लग गया तो मंजिल मिल गई, तो फिर वो जान सकता है। लेकिन पहले ये जानने वाली बात नहीं है। तो कथा सुनने से पहले इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि वो मानने में विशेष आता है, जानने में नहीं आता है। क्योंकि अगर जानने में आ जाए तो वो क्या बड़ा हुआ, फिर हमारी बुद्धि बड़ी हो गई। बुद्धि के अंदर जो बात आ जाती है वो बुद्धि के अधीन होती है, बुद्धि से बड़ी नहीं होती। क्योंकि बड़ी बुद्धि हुई जब उनको उस बात को उसने धारण किया अपनी बुद्धि में और जान लिया। लेकिन भगवान बुद्धि से क्या सबसे बड़े हैं, तभी इस बुद्धि के जानने में नहीं आते। लेकिन जब भगवान का आपको साक्षात्कार हो गया, आपने बात को मान ली, तो भगवान अपनी कृपा से इस बुद्धि को दिव्य बना देते हैं, इसको जागृत कर देते हैं। तो दिव्य बुद्धि में उनका ज्ञान आकर के टिक जाता है। फिर दिव्य बुद्धि से वो जान लेता है कि क्या ब्रह्म है, क्या जीव है, क्या माया है, क्या संसार है, क्या लोक परलोक है, क्या पाप पुण्य है, क्या अच्छा बुरा है। लेकिन सीधे हम ऐसे ही संसारी बने रहें, बुद्धि संसारी हो, और संसारी बुद्धि से अगर हम, अरे भगवान की बात छोड़िए, जिसने गणित पढ़ ली उसको संस्कृत नहीं आ रही है, संस्कृत पढ़ ली उसको गणित नहीं आ रही है, जो हिंदी का टीचर है उसके गणित में सब गोल है, जो हिंदी वाला है उसको अंग्रेजी में सब बटा रहे हैं। तो एक व्यक्ति संसार के विषय जो संसार के लोग जान लेते हैं वही पूरा नहीं जान पा रहा है। तो भगवान वाला विषय तो दिव्य लोक का विषय वो जानने में नहीं आता है, तभी कहा जाता है। और आपने मान लिया, आपको श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, तो फिर ज्यादा समय नहीं लगता है। और अकल लगाओगे, खोपड़ी लगाओगे तो
फिर खोपड़ी रहेगी, अर्थात तो सब कुछ खोकर पड़ गई, उसका नाम खोपड़ी है। और बुद्धि मस्तिष्क किसका है? जिसने अपने सर को भगवान के चरणों में झुका करके पूर्णांग रूप से ये स्वीकार कर लिया है कि भगवान है और कृपालु है और सदैव मेरा उनसे संबंध है। हम आपको क्यों सुना रहे हैं, आप क्यों चल करके आए हैं? क्योंकि आपका सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़े अपने की कथा ये है, अपने की चर्चा ये है। इसीलिए बुद्धि तो नहीं जानती है, फिर भी आप हम आकर के बैठते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, क्योंकि आत्मा ये जानती है कि मेरा सबसे बड़ा अपना है ये। इसीलिए इस तत्व में जिनका मन कुछ शुद्ध होता है उनका भाव इधर थोड़ा बहुत होता है। बाकी तो लोग ऐसे भी बैठे, अरे क्या कथा, क्या भगवान, सब ऐसे ये सब रुपया के चक्कर में घूम रहे हैं। वक्ता को भी चाहिए और कमेटी वालों को भी चाहिए, तो सब लोट के चक्कर में घूम रहे हैं। कुछ साउंड वाले ले जाए, कुछ कहने वाले ले जाए, कुछ कमेटी के आ जाए, और ऐसे इसी चक्कर में लगे हुए हैं। पुन मूर्खों को कौन बताए? जिनका कुछ हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय कुछ निर्मल है, वही आकर के इसी जगह में बैठ पाते हैं। अन्यथा इस कथा के आगे क्या रुपया का मोल करते हो, क्या संसार की वस्तुओं का मोल करते हो? कथा कोई मोल नहीं होता है। लेकिन साधारण लोगों के तो यही है, बस ठीक है, धंधा बना रखा है। हाँ भैया धंधा है, पर किस बात का धंधा है? भगवान से मिलने का धंधा है, भगवान की प्राप्ति का धंधा है, आनंद का धंधा है। आपको रुपया का धंधा है तो बनाया होगा जिसने। साधु कौन बनता है? जिसको संसार से विराग हो गया, जिसने संसार का त्याग कर दिया। क्या वो दुनियादारी के धंधे करने के लिए महात्मा बनेगा, कथा कहेगा, ज्ञान विचारेगा? धंधा ही करना है तो संसार में रहो, व्यापार करो, खूब धन कमाओ, खूब चुनाव लड़ो, सरकार पैकेज आएगी तो घोटाला कर लेना। 2 लाख 3 लाख रुपए लगाकर कोई सड़क, कोई गेट बना देना, 20 लाख रुपए बच जाएंगे, धनवान हो जाओगे, धंधा खूब चल गया। 10 रुपया की चीज लाकर 50 रुपए में बेच देना, 5 रुपए की चीज लाकर 10 में बेच देना, या बिल्कुल सस्ती लाकर पॉलिश करके महंगे में बेच देना, आपका धंधा खूब चलेगा। पर भैया पहली बात तो ये धंधा नहीं है, और जिस किसी को धंधा लगता है तो ये ऐसा धंधा है कि ये धंधा सबको करना चाहिए, और ऐसे धंधे के ग्राहक सबको बनना चाहिए, कोई चूके नहीं ऐसे धंधे। पर ऐसी दुकानें कभी कभार खुला करती है। अब सब्जी की और अन्य दुकानें तो रोज ही दरवाजा वो दुकानदार रोज झाड़ू लगाकर बैठ जाता है, कोई आए, पर ये दुकान रोज नहीं खुलती। ये तो या कमेटी वालों का धन्यवाद करो जो ऐसी उनकी अकल काम करती है, और साल भर में एक बार महाराजों को, ब्राह्मणों को ले आते हैं और कुछ न कुछ कहलवाते रहते। तो बात मानने की है, जानने की नहीं है। भगवान की अब सुबह मैंने प्रसंग में आप लोगों को बताया था कि रामकृष्ण के विषय में भी, भगवान शिव के विषय में भी, अगर आप इनकी लीला सुनोगे तो क्या लगेगा? जैसे सामान्य कोई कहानी हो, सामान्य कोई व्यक्ति का चरित्र हो, अगर जाने तो यही हाल होगा, और माना तो एक एक प्रसंग में विशेष अनुभूति होगी, विशेष आनंद होगा। क्योंकि मान लिया और माना हुआ हृदय से स्वीकार होता है। बुद्धि का काम है तर्क करना, और मन का काम है रस लेना। मन वहीं लगता है जहां पर रस आता है। जहां पर मन को रस नहीं आता वहां मन नहीं लगता, वहां पर तर्क होते हैं, वहां पर बुद्धि लगती है। और जन्म मरण भी मन से होते हैं, और मुक्ति भी मन से होती है। जिसका मन संसार से विरागी हो गया है, भगवान के भजन में लग गया है, वो तो बंधन मुक्त और मुक्त हो गया है। और जिनका मन संसार के भोगों में लग गया है, वो संसार के बंधन में पड़ गया है। तो मन जहाँ लगे वहीं इसकी गति होती है। मन संसार में लगा, बुरे कामों में लगा, तो यहाँ पर भी फजीती भई, और मरने के बाद भी नरकों में गई। वही मन जो भगवान में लगा, तो यहाँ भी चकाचक हलवा पूड़ी खीर मिल रही है, और आगे भी खूब आनंद होता है। दांत कसाई अलग देते हैं महाराज, भोजन तो आई है, क्या आनंद है। और आगे भी आनंद, आगे की भी परवाह नहीं है कि क्या होगा, नरक में जाएंगे क्या होगा, खूब आनंद है चकाचक। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे नाम का गुणगान करके, मेरा भजन करके, सदाचार में, शुद्धता में जीवन जीते हुए यहाँ भी आनंद लो। और जब तुम्हारा शरीर की आयु पूरी हो जाए तो मेरे धाम में आकर के, मेरे शरण में विराज करके वहां करके आनंद लो। भगत के तो हर हाथ, दोनों हाथों में लड्डू रहते,
संसार में रहे, हरि कथा कही, हरि कथा सुनी, भजन कीर्तन किया तो यहाँ आनंद रहा। और शरीर की आयु पूरी हो गई, मर गया तो आगे जाकर भगवान की प्राप्ति की, भगवान के दर्शन का, भगवान के मिलन का आनंद लिया। और संसारी तो यहाँ भी परेशान है, आज यह व्यवस्था करें, आज तूड़ी नहीं है, आज नीरा नहीं है, चौथिया भाग गया, पांचिया भाग गया, 10,000 ले गया, 20,000 ले गया, नए नए लाते रहो, भरते रहो। कभी लुगाई की टांग दुख रही है, कभी छोरा का माथा दुख रहा है, कभी बहू में भूत घुस गए, कभी कछु हो गया है, यहाँ व्याधि है, और मर गए तो आगे नरकों में व्याधि। और भजन करने वाले यहाँ भी खूब आनंद में है, और ऊपर भी चकाचक है। तो यहाँ लिए कह रहे हैं, सुखी होना है तो राम राम कर लो, अन्यथा या चाकी में ऐसे ही पिसते रहोगी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा नहीं कोई। अब आजकल तो कहाँ चाकी, पुराने समय की माताएं खूब शुद्धता के साथ कीर्तन करते हुए चाकी पीसती थी, तो जो वह रगड़ा के ध्यान में आता, रगड़ा के बीच में आता, बिल्कुल वह का आटा बन जाता। जनाबाई ने भी आटा पीसा है।